आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपका दिल कुछ पल के लिए शांत हो जाए और आंखें अपने आप नम हो जाए। ये कहानी है एक छोटे से मासूम बंदर की जिसका नाम था पंच। पंच बहुत छोटा था, अभी ठीक से दुनिया देख भी नहीं पाया था। उसकी उंगलियां नन्ही थीं, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि इस दुनिया में अगर कुछ अपना है तो उसे कसकर पकड़ना पड़ता है। वो एक कोने में बैठा रहता था, दीवार से लगा हुआ। बाकी जानवर कभी कभी आवाज करते, लोग आते, हंसते, भीड़ बनाते, पर पंच शोर से थोड़ा घबरा जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भीड़ को देखती जैसे वो किसी चेहरे को ढूंढ रही हों। शायद अपनी माँ का चेहरा, शायद अपने जंगल का रास्ता। और उसके हाथ में हमेशा एक छोटा सा नारंगी रंग का खिलौना बंदर रहता था। आप सोच रहे होंगे उसे ये खिलौना मिला कहाँ से। कहते हैं एक दिन एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ वहां आई। उसने देखा कि पंच सबके बीच होते हुए भी सबसे अलग है। वो हंस नहीं रहा, उछल नहीं रहा। बच्ची कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसने अपना छोटा सा खिलौना जो वो घर से लाई थी धीरे से सलाखों के पास रख दिया। शायद उसे लगा ये अकेला है, इसे दोस्त चाहिए। पहले तो पंच ने डरते डरते हाथ बढ़ाया, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि ये सच में उसके लिए है। फिर उसने खिलौने को उठाया और सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई थी। उसके बाद वो खिलौना कभी उससे अलग नहीं हुआ। दिन में जब लोग आते वो खिलौने को पकड़कर बैठा रहता। रात को जब सब चले जाते और अंधेरा गहरा हो जाता, वो उसी खिलौने को अपनी छाती से लगाकर आंखें बंद कर लेता, जैसे वो उसी से बातें करता हो। शायद वो उसे अपनी माँ समझता था, शायद अपना घर। कई बार देखा गया वो आसमान के छोटे से टुकड़े को देखता रहता था, जैसे पूछ रहा हो क्या वहां कहीं मेरा जंगल है, क्या मैं फिर कभी खुली हवा में सांस ले पाऊंगा। लेकिन जिंदगी ने उसे वो मौका नहीं दिया। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गया। इस बार उसने किसी को देखकर हाथ नहीं हिलाया, ना आंखों में चमक थी, न चेहरे पर वो मासूमियत भरी हरकतें। बस वो अपने खिलौने को पहले से भी ज्यादा कसकर पकड़ा, जैसे उसे डर हो कि ये भी उससे छिन जाएगा। उसकी सांसें धीमी होती गईं और एक सुबह खबर आई पंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब लोगों ने उसकी आखिरी तस्वीर देखी, वो उसी खिलौने को सीने से लगाए हुए था, जैसे आखिरी पल तक उसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट आईं, RIP पंच, बहुत दुख हुआ, बहुत प्यारा था। लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा उसे सबसे ज्यादा जरूरत तालियों की नहीं थी, उसे जरूरत थी अपने घर की, अपनी माँ की, अपनी आजादी की। पंच चला गया, लेकिन वो एक सवाल छोड़ गया, क्या हम कभी समझ पाएंगे कि जो बोल नहीं सकता वो भी उतना ही महसूस करता है। अगर आज आपकी आंखें नम है तो बस एक वादा कीजिए, किसी मासूम की खामोशी को सिर्फ क्यूट कहकर नजरअंदाज मत कीजिए। कि दर्द चाहे इंसान का हो या एक छोटे से बंदर का दर्द हमेशा सच होता है।